आरोप लगाना, ब्लेम्स करना, किसी भी चीज का कंट्रोवर्शियल बात बना देना, किसी भी फैक्ट को लेकर उस पर इश्यूज बना देना, ये आज की टेंडेंसी बन चुकी है लोगों की। लेकिन ऐसा क्यों है? हर बात पर एक इशू बनाना। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है हमारे यहाँ, अभी जैसे कुंभ का मेला लगा तो उसमें भी लोगों ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। उसके बाद अगर आप देखिए, अगर कि जैसे ट्रम्प ने इलेक्शंस जीत लिए तो लोगों ने कंट्रोवर्सीज कर दी। और लेटेस्ट क्या चल रहा है? लेटेस्ट तो ये चल रहा है कि अभी वो आ रही है, होली आ रही है, तो मुस्लिम्स विल नॉट बी अलाउड टू कम इन मथुरा टू प्ले होली। ये एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि नहीं, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। उससे पहले उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि नहीं, उनको हम कुंभ में नहीं आने देंगे। उससे पहले उनके ऊपर एलिगेशन लगा कि नहीं, गरबा में हम उनको खेलने नहीं देंगे। ऐसे लोग बिना बात के कंट्रोवर्शियल इश्यूज बना देते हैं, टॉपिक्स पकड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? कई बार कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को मजा आता है इन चीजों में, और कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस के लोगों को ना पता ही नहीं होता, उनको अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी जनरल इश्यूज पे निकाल देते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाएंगे, खुद नहीं कोई एफर्ट्स डालेंगे कि हमें भी कोई काम करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, कंप्लेंट नेचर। तो इन सब चीजों के ऊपर किसी के पर्सन को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि वो कोई जेन्युइन बात कर रहा है या वो कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्रिएट कर रहा है? उसके लिए मैं आप सबको गाइड करूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी पामिस्ट्री गाइड रीमा अरोरा, और मेरा पर्पज ये होगा कि आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज में नहीं पड़ना चाहिए हमें। ऐसा क्यों होता है? लोगों के अंदर इतना इम्पल्सिव नेचर क्यों है? सबसे पहले तो जिन लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस होती है उनके अंदर इम्पल्सिव नेचर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग बाय बर्थ भी इम्पल्सिव होते हैं। तो जब आप एक पर्सन का हाथ देखते हैं, जिस पर्सन का हाथ बहुत छोटा होगा, उसका बहुत स्मॉल हैंड होगा, तो वो पेशेंस रख के डिसीजंस नहीं ले पाता। वो इतना इम्पल्सिव होकर डिसीजंस ले लेता है कि ऑन द स्पॉट वो कुछ भी सोच लेता है और कुछ भी बोल देता है। उसको खुद भी नहीं पता होता, उसको इतना सा स्ट्राइक करने की देरी होती है, चिंगारी लगाने की। जहां चिंगारी लगाया वहीं मसाला फैला दिया। उसमें भी अगर उसके ब्रिटल नेल्स होंगे, छोटे नेल्स होंगे, तो उस वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना देता है कि वो कंट्रोवर्सी हाइप हो जाती है। जो कंट्रोवर्सी हाइप हो जाती है, फिर कुछ लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हैं, तो जहां उनको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो दो ही लोगों को ब्लेम करते हैं, या तो अपने साथ सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे होते हैं उनको, और या फिर वो गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो है हमारे सैटर्न फिंगर का माउंट, हमारी सोसाइटी एरिया, और हमारे सन फिंगर का माउंट प्लस हमारी सन लाइन। तो आपको दे बेसिकली फेट लाइन, सन लाइन, सोसाइटी का एरिया, सैटर्न का माउंट और सन के माउंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। जिस किसी का भी सैटर्न एरिया बहुत डिस्टर्ब्ड होगा तो वो सोसाइटी से कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसके अंदर हमेशा एक कुलबुलापन रहेगा कि सोसाइटी इज नॉट गुड। जिसका सन का एरिया डिस्टर्ब्ड होगा उसको गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से, पीपल से, सोसाइटी से, हर किसी से कोई ना कोई इशू रहेगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक, बिकॉज ऑफ दिस म्यूनिसिपैलिटी, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दैट। वो ऐसे करके इश्यूज बना देते हैं। उनके टॉपिक्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं उनको कि वो कोई भी रीजन बना देते हैं अपने फाइट्स के और आर्ग्यूमेंट्स के। तो वो एक ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स रख देते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज कब आते हैं? जब आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है और आपको ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो जिसकी मरकरी लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक इतनी स्ट्रांग होगी और मरकरी का माउंट ओवर डेवलप्ड होगा, तो उसके पास हमेशा हमेशा ही आर्ग्यूमेंटिव टॉपिक्स होंगे। वो हर टॉपिक पे एक आर्ग्यूमेंट बना देगा, यहाँ तक कि घर के बेसिक इशू को भी वो एक आर्ग्यूमेंट बनाकर हाइप कर देता है, और वो कहीं ना कहीं फाइट करने लग जाता है अपने घर वालों से, इश्यूज बना देता है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है उसका? उसका आर्ग्यूमेंटिव नेचर काम कर रहा है। और फाइनली जब ये कॉन्फ्रंटिंग नेचर आ जाता है तो दैट इज द वर्स्ट। कन्फ्रंटिंग नेचर का मतलब क्या होता है? पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ चल रहा है, दुनिया अपने पेस पे चल रही है, लेकिन उस पर्सन को किसी ना किसी चीज से हमेशा एक शिकायत रहती है। और जब शिकायत रहती है तो वो उसको पुश करता है
ये तुम्हारी वजह से हुआ, या गवर्नमेंट की वजह से हुआ, या सोसाइटी की वजह से हुआ, वो उसकी जो कंप्लेनिंग नेचर होती है वो उसके सामने आ जाती है और फिर वो उन लोगों के अगेंस्ट बोलने लग जाता है। ऐसे हमारी सोसाइटी में आज की डेट में कभी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं, तो कभी मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं, कभी किसी के। अरे सब कम्युनिटीज हैं, सब सोसाइटी है। आपको कम्युनिटी स्ट्राइक्स और सोसाइटीज के अगेंस्ट नहीं बोलना है, आपको रिलैक्स्ड रहना है, नॉर्मल रहना है। लेकिन ऐसे लोग नॉर्मल नहीं रह सकते। क्यों? देखिए, उनका जो मरकरी का पोर्शन है, ये उनकी स्पीच है, ये उनकी कम्युनिकेशन है, प्लस ये उनके वो उसकी पॉजिटिविटी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो उनका एरिया होता है, इसके ऊपर कोई ना कोई स्पॉट होता है और उनका मरकरी का अमाउंट बहुत ओवर डेवलप्ड होता है। उनका सैटर्न की फिंगर बहुत जबरदस्त अपनी स्पेस लेके यहाँ पर सोसाइटी एरिया को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है और उनकी सैटर्न की लाइन बिल्कुल सैटर्न के फिंगर के माउंट पे जाके यहाँ पर जाके रुकती है। सन का माउंट ओवर डेवलप्ड, कि उनको गवर्नमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो हमेशा एक लड़ने के मोड में रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के मोड में रहते हैं। उनके पास वो टॉपिक्स होते हैं कि इन बातों पर मुझे झगड़ा करना है और वो उन आर्ग्यूमेंट्स में आगे बढ़ते जाते चले हैं और उनको ये नहीं समझ आता कि वो गलत कर रहे हैं या सही। अगर हमारे हाथ पे यहाँ पर पीछे किसी पर्सन के बहुत डार्क ब्लैक बाल होंगे तो कहीं ना कहीं उसका इनर कॉन्फिडेंस वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जो बाल हैं तो द वे ही पुट्स हिज पॉइंट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अगर बाल है तो वो प्रूफ करता है कि नहीं, आई एम करेक्ट, एवरीबडी इज रॉन्ग। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो सोसाइटी में कहीं भी खड़े हो जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल भी होगी ना अगर, तो वो अपने एक पॉइंट को लेकर कहीं पर भी एक बड़े ग्रुप में एक ऐसा भाषण दे रही होगी या लेक्चर दे रही होगी जिसमें वो अपने व्यू पॉइंट को ऐसे रख रही होगी कि आप सबको उसके लिए डरना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारे दोनों मार्स के माउंट्स। अगर ये ओवर डेवलप्ड हो जाएं तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। तो उनके दिमाग में 24 आवर्स ओवर डेवलप्ड चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमें ऐसे क्यों करना है। और जब वो ये सब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फाइट करते हैं उसके लिए। फाइट करने के लिए उनका ये वाला माउंट बहुत डेवलप्ड होता है। जब ये वाला माउंट बहुत डेवलप्ड हो जाता है तो वो इस तरीके से फाइट करते हैं कि अपने व्यू पॉइंट को ऐसे रखते हैं कि सामने वाला हिल जाता है। फिर उनका जुपिटर का माउंट देखो, जुपिटर का माउंट हमेशा याद रखिए विजडम देता है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक स्टार बन गया, वो सारी विजडम कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या स्पीकिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, स्पीकिंग अगेंस्ट एनी टॉपिक, स्पीकिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। तो वो क्या करता है, वो ये वाला जो माउंट स्टार होता है उनका, कि वो उनको उनकी नॉलेज के बेस पे विजडम की बातें ना करवा कर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, किसी चीज के खिलाफ बोलना, उस चीज की एनर्जी दे देते हैं। इसमें भी अगर प्लूटो का माउंट आ जाए तो प्लूटो का माउंट तो उनको एग्रेशन में इतना हाइप कर देता है, इतना हाइप कर देता है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। एट टाइम्स वो आर्ग्यूमेंट्स के अलावा फाइट्स में चले जाते हैं, कंट्रोवर्सीज में चले जाते हैं, डिस्ट्रक्शंस में चले जाते हैं। प्लूटो का माउंट उनको वहां पर डिस्ट्रक्शन में ले आता है। जुपिटर के माउंट के साथ अगर यूरेनस यहाँ पर सोसाइटी के जोन में आ रहा हो तो वो सोचते हैं हम रेवोल्यूशन ले आए, लेकिन उनका रेवोल्यूशन का तरीका क्या होता है, पहले डिस्ट्रक्शन फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी एक नेगेटिव एंगल हो जाता है। अगर उनका लोअर वर्ल्ड बहुत बड़ा होता है, तीन मेंटल वर्ल्ड होता है, सोच प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है, और लोअर वर्ल्ड बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, लेबर क्लास के साथ मिलकर गाली गलौज देकर, गंदी लैंग्वेजेस यूज करके, लड़ाई झगड़े करके, किसी भी एक्सट्रीम तक जाकर अपने व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए फाइट करते हैं। तो ये हमारे हम्बल एडवाइस है कि ऐसे लोगों को थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए, उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालें ताकि लड़ाई झगड़ों से वो बच सके। कम्युनिकेटिव फाइट्स कम्युनिटी फाइट्स में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स ना करें, इस टाइप के डिस्ट्रक्शंस ना जा करके, बल्कि एक पीसफुल मोड से
ट्रैक को चेंज करके सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए पॉजिटिव वे में, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।